हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, फिर करेंगे आर्क और करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। तो सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, तो वी हैव अ रिंग विद यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छे से सुनो, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ एकदम इजी करके दूंगा सारे डेरिवेशंस। सपोज इफ वी हैव रिंग, ये जो रिंग है इस रिंग का रेडियस इज आर, इस रिंग पे चार्ज इज क्यू। हमको फाइंड करना है एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज्ड रिंग। मतलब एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं P, ठीक है। इस पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग इज x। समझ में आया? मतलब एक रिंग ऐसे, उसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन है दैट इज कॉल्ड एक्सिस। उस एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लिया P जिसका सेंटर से डिस्टेंस है x। तो इस रिंग की वजह से उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। करेक्ट। अभी से अगेन स्टैंडर्ड स्टेप्स, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। रिंग के लिए वी कैन नॉट अप्लाई कूलम्स लॉ, तो क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते, सी ये रिंग के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये करेक्ट, ठीक है। सपोज ये जो एलिमेंट है इस पे चार्ज इज dq, चलेगा। ये जो एलिमेंट है इस पे चार्ज इज dq, छोटा सा चार्ज। इस एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऐसे। तो ये होगा अपना DE। DE मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट। करेक्ट है, पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है K चार्ज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से। तो सी ये x है, ये रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये जो डिस्टेंस है ये होगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों सही है, एकदम सिंपल। तो डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट चला जाएगा, यहां पर आएगा सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ एलिमेंट। अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ये सारे छोटे 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 एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है DE, उसका इंटीग्रेशन मतलब उसका एडिशन। अगेन पिछले प्रॉब्लम में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ये रॉन्ग होगा। क्यों, बिकॉज हर एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन अलग होने की वजह से डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स। तो ये जो DE है, ठीक है, ये एंगल लेते थीटा, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट थीटा, तो ये होगा DE cos थीटा और ये होगा DE sin थीटा। देखो बच्चों सही है। तो अभी अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूं, सपोज सिमेट्रिकली यहां पर एक एलिमेंट लेता हूं, तो इस एलिमेंट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा D, वो नीचे के एलिमेंट की वजह से, ये थीटा वर्टिकली ऑपोजिट थीटा, तो यहां पर इसका कंपोनेंट आएगा DE cos थीटा और ये ऊपर इसका कंपोनेंट आएगा DE sin थीटा। नाउ सी, मुझे बताओ, ये जो DE sin थीटा है ये कैंसिल होगा और ये DE cos थीटा ऐड होगा, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे और सबके ये वाले कंपोनेंट्स ऐड होंगे। मतलब P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज नथिंग बट सारे DE cos थीटा का एडिशन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। देखो बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब यहां पर यही चीज मेन अंडरस्टैंड करने के लिए है कि इंटीग्रेशन ऑफ DE नहीं आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा आएगा, बिकॉज एडिशन ऑफ DE यहां पर नहीं है, यहां पर किसका एडिशन करना है, DE cos थीटा का एडिशन करना है। करेक्ट, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आएगा DE K DQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, cos थीटा, cos थीटा इज एडजेसेंट,
अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट। थोड़ा सिंप्लीफाई करते, के डी क्यू एक्स अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू हाफ, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। सही है बच्चों, करेक्ट। अभी देखो k कांस्टेंट है, x इज कांस्टेंट, बराबर। x इज पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जब हम लोग एलिमेंट इधर 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 लेंगे, पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कांस्टेंट ही रहेगा। रेडियस इज आल्सो कांस्टेंट, तो सारे कांस्टेंट बाहर, तो के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2, और अंदर आएगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होगा, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। एकदम सिंपल। तो ये फॉर्मूला बाहर करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी यही से इफ आई राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, सर्कल के सेंटर पे, मुझे बताओ जब पॉइंट सेंटर पे होगा तो ये जो x का वैल्यू है, पॉइंट यहां पर है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 0। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 0। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, याद करो। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बराबर, वो अपना रेगुलर पॉलीगॉन, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। करेक्ट है। एक बार डेरिवेशन देख लो, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, अभी यहां पर और एक डेरिवेशन करते हैं। आर्क की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट भी काफी बार प्रॉब्लम्स में यूज होगा। तो एक आर्क लेंगे यहां पर, तो यहां पर हम लोग एक आर्क लेंगे, तो आर्क की वजह से फाइंड करेंगे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सपोज ये आर्क, ठीक, एकदम सिमेट्रिक लेता हूं, मतलब डेरिवेशन में थोड़ा सा इजी होगा। देखो ये आर्क लिया मैंने यहां पर, इस आर्क की वजह से मुझे फाइंड करना है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक, ये जो आर्क है, ये पूरा एंगल इज सपोज अल्फा। ये जो आर्क है, इस पे चार्ज कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस इज आर। तो मुझे फाइंड करना है इस आर्क की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको मैं 2 इक्वल सिमेट्रिक पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, मतलब ऐसे सी, या भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, करेक्ट। तो यहां पर एलिमेंट लेंगे एज यूजुअल, यहां पर एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट। अभी एलिमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, पहला क्वेश्चन, एलिमेंट कहां पर लिया। तो सपोज ये जो एलिमेंट है, ये थीटा एंगल पर लिया, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है यहां से थीटा एंगल पर लिया है। सेकेंड क्वेश्चन कितना बड़ा लिया, डी थीटा साइज का, ठीक है। देखो थीटा एंगल पे एक एलिमेंट लिया, इसका थिकनेस हम लोगों ने कितना लिया, डी थीटा, करेक्ट। तो ये जो लेंथ है, दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ आर्क। ये जो है, ये आर्क लेंथ है, जिसका लेंथ विल बी ये रेडियस इनटू ये एंगल, तो रेडियस इज आर, ये एंगल इज थीटा, तो ये जो एलिमेंट है इसका लेंथ इज आर डी थीटा, करेक्ट है। तो इस एलिमेंट पे हम लोग चार्ज लेंगे डी क्यू, तो इस एलिमेंट पे जो चार्ज है दैट इज स्मॉल चार्ज डी क्यू, करेक्ट है यहां तक, ठीक है। अभी इस एलिमेंट की वजह से ये जो सेंटर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, सी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऐसे, करेक्ट। ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट ये थीटा होगा, सी, ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट दिस इज थीटा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज डीई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से, उस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर से सी, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज से पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर, करेक्ट है। ये डिस्टेंस इज कैपिटल आर, रेडियस ऑफ सर्कल।
तो ये हुआ DE। फिर से एक बार देखो, अगर मैं यहां पर एलिमेंट लूं, इधर एलिमेंट, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा, करेक्ट। ठीक, अभी ये जो DE है दिस इज थीटा, तो ये DE का ये कंपोनेंट होगा DE cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा DE sin थीटा, सही है। सिमिलरली इधर सिमेट्रिक एलिमेंट जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगा DE, इसके कंपोनेंट्स यहां पर आएगा DE cos थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा DE sin थीटा। तो अगेन एज यू कैन सी, ये DE sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है ये कैंसिल होंगे और सारे DE cos थीटा के ऐड होंगे, मतलब इधर के एलिमेंट्स और इधर के एलिमेंट्स सबके DE sin थीटा कैंसिल, सबके DE cos थीटा ऐड होंगे, करेक्ट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। देखो बच्चों एकदम सही, करेक्ट। DE मतलब K dq अपॉन R स्क्वायर इंटू cos थीटा। अभी से यहां पर दो वेरिएबल्स है, कौन से दो वेरिएबल्स, DQ और थीटा। तो मुझे इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे यहां पर DQ को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सी DQ क्या होगा, DQ विल बी, से ये लीनियर चार्ज है मतलब लैम्बडा, सो चार्ज ऑन दिस एलिमेंट इज लैम्बडा इंटू लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट मतलब R इंटू डी थीटा। अगेन ये कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर नहीं उनके लिए फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सी टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज Q है, ये कितने लेंथ पर है, इस पूरे लेंथ पर है, एंगल इज अल्फा, तो ये पूरा लेंथ कितना हुआ, R अल्फा, करेक्ट। ठीक है, ये इस पे कितना चार्ज है, कैपिटल Q। ये छोटा लेंथ कितना है, ये छोटा लेंथ इज R डी थीटा, तो R डी थीटा पे कितना चार्ज होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके DQ आएगा Q R डी थीटा डिवाइडेड बाय R अल्फा, करेक्ट है। R कैंसिल, या फिर R को ऐसे ही रखते हैं, मुझे बताओ R अल्फा इज नथिंग बट लेंथ ऑफ आर्क, सो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, दिस इज नथिंग बट लैम्बडा। देखो आया क्या, लैम्बडा इंटू R डी थीटा, ये जो DL है दिस इज R डी थीटा, सो लैम्बडा इंटू R डी थीटा, तो ये होगा चार्ज ऑन एलिमेंट, करेक्ट। अदरवाइज शॉर्टकट मेथड इज लीनियर डेंसिटी हम लोग लेते हैं, लीनियर चार्ज है तो लीनियर डेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ एलिमेंट, सिंपल, या फिर ऐसे करो, ठीक है। तो DQ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आएगा K, DQ इज लैम्बडा R डी थीटा, ये cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, एक R कैंसिल, तो ये होगा K कांस्टेंट, लैम्बडा कांस्टेंट, R कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा, करेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा sin थीटा। क्या बचा है अभी तक, लिमिट्स। तो अभी लिमिट्स अच्छे से सुनो, लिमिट्स, लिमिट्स क्या होंगे, अगेन रॉड के एग्जांपल में भी मैंने एक्सप्लेन किया था लिमिट से। ये हम लोगों ने लिया है 0, करेक्ट, ये 0 लिया है, मुझे बताओ ये पूरा एंगल कितना है, दिस कंप्लीट एंगल इज अल्फा, तो ये अगर मैंने एंगल 0 लिया है, थीटा इज इक्वल टू 0, तो इस तरफ अल्फा का हाफ एंगल होगा अल्फा बाई 2, और इस तरफ अल्फा का हाफ एंगल होगा लेकिन इस तरफ नेगेटिव एंगल होगा, तो दिस विल बी माइनस अल्फा बाई 2। तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स आएंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, मतलब माइनस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2। बच्चों देखो सही है, करेक्ट। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन, तो K लैम्बडा बाय R साइन, पहले हायर लिमिट अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ लोअर लिमिट साइन माइनस अल्फा बाई 2, करेक्ट। तो ये होगा K लैम्बडा बाय R साइन अल्फा बाई 2, ये माइनस बाहर आएगा, ये होगा प्लस साइन अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा K लैम्बडा बाय R 2 साइन अल्फा बाई 2। अब इसी लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, सो लैम्बडा इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इज नथिंग बट R अल्फा, लेंथ ऑफ आर्क।
तो लैम्बडा को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये आएगा के लैम्बडा, लैम्बडा इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ये आर यहां पर ऑलरेडी है, ये वाला ये आर अल्फा, मैंने यहां पर ये लैम्बडा सब्स्टिट्यूट किया है, सी ये होगा 2 साइन अल्फा बाई 2, करेक्ट। तो ये होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी देखो इसको याद रखने की ट्रिक, ये साइन अल्फा बाई 2 है, तो साइन अल्फा बाई 2, यहां पर नीचे वी हैव अल्फा, ये 2 को मैं इसके नीचे ले लेता हूं, तो ये याद रखने के लिए इजी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई अल्फा बाई 2, जहां पर अल्फा इज ये पूरे आर्क का एंगल, पूरा एंगल इज अल्फा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय अल्फा बाई 2, करेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, सपोज ये आर्क है, इसको हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, सिमेट्रिक ऐसे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस लाइन के अलोंग ऐसे होगा, करेक्ट। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देख लो अच्छे से। प्रॉब्लम से in the given arrangement find electric field at this center C as shown in figure. Here U shaped wire is uniformly charged with linear charge density lambda. तो यहां पर 2 इनफाइनाइट वायर्स है, ऐसे एक ही तरफ इनफाइनाइट है, चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, ये सेमी सर्कुलर आर्क है, इसका चार्ज डेंसिटी इज लैम्बडा, सेंटर पे वी हैव टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखो ये जो है दिस इज सेमी सर्कुलर आर्क, तो आर्क के फॉर्मूला से पहले मुझे डिराइव करना पड़ेगा सेमी सर्कुलर आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सी यहां पर कर देता हूं, सेमी सर्कल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था एट सेंटर, अभी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय अल्फा बाई 2, एकदम इजी। सेमी सर्कल है तो पूरा एंगल विल बी पाई, करेक्ट। तो ये होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन पाई बाई 2 डिवाइड बाय पाई बाई 2, करेक्ट। साइन पाई बाई 2 कितना होगा 1, तो ये होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहां पर पाई 2 ऊपर आएगा, करेक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लैम्बडा क्या है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, इसको भी सिंप्लीफाई कर देता हूं थोड़ा सा। सो लैम्बडा विल बी टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ये पूरा लेंथ होगा पायर। तो देखो इधर एक जो पायर है उसको मैं लिख सकता हूं लैम्बडा, करेक्ट। ये क्यू अपॉन एक पायर इज लैम्बडा, सो लैम्बडा नीचे बचेगा आर इंटू 2, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर बिकॉज ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, करेक्ट। अभी देखो यहां पर एज यू कैन सी टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है, यहां पर टोटल 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। कौन से 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एक ये सेमी सर्कुलर आर्क, एक ये सेमी इनफाइनाइट रॉड, एक ये सेमी इनफाइनाइट रॉड, करेक्ट। तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन, मतलब मुझे एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा और तीनों का वेक्टर एडिशन विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, ठीक है। तो सी ये जो आर्क है, ये आर्क सेमी सर्कुलर आर्क, जैसे हम लोगों ने किया था डिस्कशन, इसको सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे अवे, कितना आएगा 2k लैम्बडा बाय आर, देखो सही है। ये हुआ सेमी सर्कल की वजह से। अभी रॉड की वजह से याद करो, हम लोगों ने स्पेशल केस किया था जब इनफाइनाइट रॉड होता है और पॉइंट इज एट दिस एंड, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक परपेंडिकुलर, क्या था फॉर्मूला के लैम्बडा बाय आर, करेक्ट है, और पैरेलल कंपोनेंट के लैम्बडा बाय आर, करेक्ट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो सही है, पैरेलल कंपोनेंट इससे दूर होगा बिकॉज सारे एलिमेंट्स यहां पर है। तो सी इस रॉड की वजह से, रॉड 2 की वजह से एक कंपोनेंट यहां पर आएगा के लैम्बडा बाय आर, स्मॉलर मतलब ये डिस्टेंस विच इज कैपिटल आर, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा के लैम्बडा बाय आर, देखो बच्चों सही है। सिमिलरली ये जो थर्ड रॉड है
इसकी वजह से एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा k लैम्बडा बाय r, और इस तरफ एक पैरेलल कंपोनेंट आएगा k लैम्बडा बाय r, वो इस k लैम्बडा बाय r में ऐड होगा, तो ये होगा 2k लैम्बडा बाय r। तो एज यू कैन सी ये k लैम्बडा बाय r कैंसल, k लैम्बडा बाय r, मैंने गलती से r स्क्वायर लिखा यहाँ पर, ठीक है, तो k लैम्बडा बाय r कैंसल, ये 2k लैम्बडा बाय r, ये भी 2k लैम्बडा बाय r कैंसल, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर आया 0। देखो बच्चों समझ में आया? तो जनरली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉब्लम्स ऐसे ही आएंगे, 3-4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के वेक्टर एडिशन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो यहां पर यूज होगा। करेक्ट? देख लो एक बार अच्छे से। अब इसी एक ग्राफ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये जो रिंग है, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है उसको वी विल अंडरस्टैंड। से ये रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ये एक्सिस ऑफ रिंग, से वाई एक्सिस पर मैं ले रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस पे लेंगे डिस्टेंस। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, इसका फॉर्मूला था के क्यू अपॉन या के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। करेक्ट? जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया कि सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 0। करेक्ट? तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 0 होगा, और जब हम लोग बहुत दूर जाएंगे, मतलब ये जो x है ये जब बहुत लार्ज होगा तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, और इन्फिनिटी पे जब हम लोग बहुत दूर जाएंगे तो वहां पर अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आएगा। करेक्ट? जैसे जैसे हम लोग रिंग से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। मतलब सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और बीच में कुछ तो वैल्यू है। मतलब अंडरस्टैंड करो, सेंटर पे 0 है, इन्फिनिटी पे 0 है, मतलब बीच में कहीं पे तो एक मैक्सिमम वैल्यू उसने अटेन किया होगा, एक वैल्यू अटेन किया है और बाद में फिर से 0 हुआ है। देयरफॉर इसका ग्राफ इज लाइक दिस। और कर्व क्यों? बिकॉज ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो सिमिलरली इस तरफ भी और इस तरफ भी एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर कहीं पे तो एक पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू विल बी मैक्सिमम। तो हमको फाइंड करना है कौन से x के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इज मैक्सिमम। तो ये जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चों कॉन्सेप्ट समझा? बराबर? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, मतलब बीच में कुछ तो एक फाइनाइट वैल्यू लेके, मतलब माउंटेन ऐसा ऊपर जाके फिर से नीचे आया होगा, मतलब उसने कहीं पे तो एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन किया है, वो मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड करना है। सिंपल। मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं फिजिक्स में? डेरिवेटिव लेके 0। तो हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डेरिवेटिव लेके इसको 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, यही पर करता हूं मैं। सी ई वो है, सो डी ई वेरिएबल इज एक्स, तो विल टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। करेक्ट? ये कितना आएगा? सी के क्यू तो कांस्टेंट है, तो ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ ये वाला पार्ट, कौन सा? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। करेक्ट है? ठीक है, यहां पर यू बाई वी रूल यूज करते हैं, डेरिवेटिव को 0 कर देते हैं, ये के क्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू यू बाई वी रूल इज वी, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विच इज 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव x रेज टू n इज n x रेज टू n माइनस 1, 3/2 माइनस 1 इज हाफ, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस f ऑफ x, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। करेक्ट? ये पार्ट इस तरफ लेके आओ, ये 2 कैंसल, तो ये होगा 3x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, सॉरी रेज टू हाफ,
और इस तरफ ये पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, सही है। ये हाफ उधर लेके जाते हैं तो ये होगा 3x स्क्वायर, जब ये हाफ उधर जाएगा तो माइनस हाफ होगा, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 minus half 2/2 which is 1, correct. So 3x square is equal to x square plus r square, ये यहाँ पर 2x square is equal to r square, तो x आएगा प्लस माइनस r बाय रूट टू, मतलब x इक्वल टू r बाई रूट टू और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस r बाई रूट टू। तो ये दो पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतने डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, r बाई रूट टू डिस्टेंस पे जो एक्सिस पे पॉइंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। देखो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, देख लो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम सी, अ थिन फिक्स्ड रिंग of radius 1 meter has some positive charge, a ring has some positive charge, ठीक है, a particle of mass 0.9 gram is having a negative charge, इतना कूलम is placed on the axis at a distance 1 centimeter from the center of ring, show that the motion of negatively charged particle is approximately SHM, calculate time period of SHM। ठीक है, मतलब सपोज ऐसा ये रिंग है, इस रिंग के लिए एक्सिस पर, इस रिंग पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज इज सपोज कैपिटल Q 10⁻⁻5 कूलम, करेक्ट। ठीक है, रेडियस ऑफ रिंग इज 1 मीटर, रेडियस ऑफ रिंग 1 मीटर, एक चार्ज है नेगेटिव चार्ज, वो हम लोगों ने यहां पे रखा है -Q चार्ज, Q का वैल्यू इज 10⁻⁻6, कितने डिस्टेंस पर, 1 सेंटीमीटर पर, तो ये जो डिस्टेंस है x, दिस इज 1 सेंटीमीटर। अभी देखो ये जो डिस्टेंस है दिस इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू 1 मीटर रेडियस, करेक्ट, x जो है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू रेडियस। अभी से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये जो पॉइंट P है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वही अपना फॉर्मूला KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, करेक्ट। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे फोर्स कितना होगा, फोर्स इज नथिंग बट EQ, सही है क्या बच्चों, EQ मतलब KQQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, मतलब यहां पर फोर्स विल बी, ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स आएगा टूवर्ड सेंटर, करेक्ट, फोर्स जो है टूवर्ड सेंटर है, तो इस डायरेक्शन में x है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पर ले लेता हूं नेगेटिव साइन, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, करेक्ट। अभी यहां पर क्या लिखा है, x इज वेरी वेरी लेस देन r, तो मुझे बताओ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसको कहना है अप्रोक्सीमेटली राइट एज आर स्क्वायर, बिकॉज r बहुत बड़ा है, करेक्ट। तो यहां पर डिनोमिनेटर में ये आएगा -KQQ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो आर स्क्वायर हुआ, आर स्क्वायर रेज टू 3/2, मतलब स्क्वायर कैंसल, बराबर ना, आर स्क्वायर रेज टू 3/2, स्क्वायर कैंसल, यहां पर क्यूब और ये x। नाउ एज यू कैन सी ये कांस्टेंट है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, देयरफॉर ये हुआ अपना SHM, और टाइम पीरियड ऑफ SHM कितना हुआ, 2π√m अपॉन ये कांस्टेंट KQQR3, तो ये हुआ टाइम पीरियड ऑफ SHM। सारे वैल्यूज हमको पता है, कैपिटल Q इतना, स्मॉल q 10⁻⁻6, K 9 × 10⁻⁹, मास गिवन है, कहां पर है मास, 0.9 ग्राम, रेडियस 1 मीटर, सब कुछ गिवन है, सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है। आई होप बच्चों कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर है, प्रॉब्लम्स अगर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।